हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ये है कि हम अकाउंट्स क्यों तैयार करते हैं, यानी कि अकाउंट्स तैयार करने की वजह क्या है या अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो ये होगी कि हम अकाउंट्स क्यों तैयार करते हैं। और फ्रेंड्स, अकाउंट्स इजाद करने वाले शख्स का नाम क्या था और अकाउंट्स कब इजाद हुई है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है ल्यूका पासियोली। तो फ्रेंड्स, इसने अकाउंट्स इजाद करी है तकरीबन 1946 से 1947 के दरमियान। तो फ्रेंड्स, अकाउंट्स बहुत पुराने अरसे चल रही है। जैसे कि आप अगर नोट करें कि हमेशा से नोट नहीं रहे हैं लोगों के पास, यानी कि सिक्के या अशरफियां ये बाद में आई हैं। लोग पहले करते क्या थे कि कपास है, गंदम है, अगर एक शख्स कपास का कारोबार करता है और दूसरा शख्स गंदम उगाता है और कपास वाले को अगर गंदम की जरूरत है और गंदम वाले को कपास की, तो वो दोनों आपस में अपनी अपनी चीजें बांट लिया करते थे कि भाई इतना मेरे पास गंदम है और आप इसके बदले मुझे कुछ कपास दें। तो इस तरह पहले निजाम चला करता था कि दूध वाला है, उसको कुछ सब्जी चाहिए तो उसने दूध बेच के अपना दूध दे के सब्जी उसे ले ली। इसके अलावा और भी कुछ चीजें थी, अगर इंसान को सोना चाहिए तो उसने सब्जी बेची, सोना लिया उससे, और इस तरह के पहले काम चला करते थे। लेकिन अकाउंट का जो एक स्टैंडर्ड बना है वो 1946 से 1947 के दरमियान। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है और इसमें क्या क्या चीजें नजर में जहन में रखने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आप किस तरह से अकाउंटिंग को सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देखेंगे कि यानी कि पहले इनकी पैदाइश हुई थी बोर्गोकेन स्क्वाल्ट्रो और अब इसका नाम है नॉर्थर्न इटली और ये 1947 से 1946 के दरमियान का अरसा है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे कि द 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आर। तो इसके अंदर आप देखेंगे एक्रुअल कॉन्सेप्ट। द एक्रुअल कॉन्सेप्ट स्टेट्स देयर that revenue can be recognized only when they are earned and expenses when assets are used. Number 2, going concern concept. Number 3, economic entity concept. Number 4, records. Number 5, transactions. Number 6, financial statement. Number 7, revenue principle. Number 8, expenses principle. और फ्रेंड्स, इसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अकाउंटिंग की मालूमात और इसकी खसूसियात। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिव। और फ्रेंड्स, इसके बाद कि अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। तो व्हाई इज अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग प्लेस a vital role in running a business because it helps you track income and expenditure, ensure statutory compliance and provide investor management and government with quantitative financial information which can be used in making business decision. तो फ्रेंड्स, हम अकाउंटिंग तैयार करते क्यों हैं या फिर हम अकाउंटेंट को हायर करते क्यों हैं। सबसे पहले तो ये कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। हम ये देखते हैं अपने पास कि हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं तो इसमें हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, अगर फायदा ज्यादा हो रहा है तो हम उस मद को बढ़ाएं। यानी कि अगर हमारे पास फायदा किसी वजह से हो रहा है तो हम चाहते हैं कि उसमें मजीद इजाफा हो ताकि हमारे फायदा और ज्यादा हो, और अगर नुकसान हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है और हम उसी को घटाएं कि हमारा नुकसान बिल्कुल खत्म हो जाए और बल्कि वो चीज फायदे में जाए। एक तो रीजन ये है, और दूसरा ये कि हमारे पास क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। इस वजह से हम अकाउंटेंट को हायर करते हैं और ये वजह है कि हम अकाउंटिंग करवाते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन pertaining to a business. The accounting process includes summarizing, analyzing and reporting this transaction to oversight agencies
regulated and tax collection entities. Accounting can be defined as the process of recording, classifying, summarizing the financial transaction of the company. Accounting, the process of recording, assessing and communicating financial transaction, helps individuals and organizations understand their financial health. Accountants do this work by keeping track of expenses, profit and losses, making use this accounting formula. तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग का फॉर्मूला क्या है कि आप इक्विटी और लायबिलिटी को प्लस करते हैं तो आपका बराबर होता है असेट। तो इसके अंदर आप कुछ बातें नोट करेंगे कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ये है क्या चीज, यानी कि आपका डेबिट जो है वो होता है कि रिसीवर और क्रेडिट गिवर, यानी कि आप डेबिट देते हैं। डेबिट का मतलब होता है कि आप किसी को कोई चीज देते हैं और क्रेडिट का मतलब है आप किसी से कोई चीज लेते हैं। और डेबिट विथ कम्स इन, यानी कि डेबिट आपके पास आता है और क्रेडिट विथ गोज आउट, और क्रेडिट आपके पास से जाता है। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि डेबिट जो है आपके पास इसकी निशानी ये है कि ये एक्सपेंस है और आपके पास से इनकम घट रही है, और क्रेडिट का मतलब ये है कि इससे आपकी इनकम बढ़ती है। और फ्रेंड्स अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन ये है कि अकाउंटिंग का ओल्ड पुराना वर्ड है अकाउंट, और अकाउंट वर्ड है काउंट से, और काउंट का मतलब होता है गिनती करना, यानी किसी चीज को गिनना। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ये फाइनेंशियल, फाइनेंस यानी कि पैसा या मालियत, और इंफॉर्मेशन मालूमात, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पैसे की मालूमात या मालियत की इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप इसमें देखेंगे कि पैसा कमाने के जराए क्या क्या होते हैं। जैसे कि मेरे पास है फाइनेंशियल रिसोर्सेस, यानी कि पैसा कमाने का जरिया। पैसे कमाने के जरिए क्या होते हैं, जैसे कैश है, नेचुरल रिसोर्सेस है, ऑयल है, लैंड, गोल्ड है, मशीनरी, व्हीकल, इन्वेंट्री, फूड्स, फर्नीचर, रिसीवेबल रिसोर्सेस, असेट। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें ये वो चीजें होती हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी कि जिम्मेदारी। इसके अलावा लोन, वो जो आपके ऊपर लायबिलिटी होती है, और रिसीवेबल वो जो आपके ऊपर जो आपको मिलना होता है, यानी कि आपके पास आपको कोई चीज मिलने वाली होती है उसको आप कहते हैं रिसीवेबल। ये एक तरह से आपका असासा भी कहलाता है। और पेबल, पेबल का मतलब होता है जो आपको किसी को देना होता है, जो आपके ऊपर लायबिलिटी होती है, वो चीज जो आप किसी को लाजमी दें। लायबिलिटी फ्रेंड्स हम उस चीज को भी कह सकते हैं कि जैसे आपने किसी मिस्त्री को रखा कि भाई हमारे पास एक दिन की दिहाड़ी हम आपको देंगे, और आप जो है कुछ काम करें हमारे पास, जैसे कोई घर का तामीरी काम है तो हम वो मजदूर से करवाते हैं, तो ये कहलाएगी हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी कि उसने एक दिन में काम किया और हमने उसी दिन शाम में उसकी दिहाड़ी दे दी, यानी कि उसको उस दिन की लेबर दे दी हमने, तो ये कहलाएगी हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी का मतलब होता है कि वाजिबुल अदा रकम, यानी कि वो चीज जो हम किसको अदा करते हैं, ये हमारी लायबिलिटी कहलाती है। और फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं कि भाई हम आपसे महीने तक काम लेंगे और महीने के एंड में हम आपको पेमेंट कर दिया करेंगे। या हम कुछ मजदूर को हायर करते हैं इसलिए कि हम उससे ठेके पे काम करवाएं, यानी कि हमने उससे कहा कि आप एक बिल्डिंग को तामीर करें, और जब ये बिल्डिंग मुकम्मल तामीर हो जाएगी तो उसके बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, और ये पेमेंट कहलाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है हमारी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 10 साल तक भी चल सकती है, यानी कि वो काम जब तक पूरा नहीं हो जाता हम उसको पैसे देंगे नहीं, लेकिन हम उसको पैसे लाजमी देंगे, तो ये हमारे पर लायबिलिटी है कि वो पेएबल है। और फ्रेंड्स इसके अलावा इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है नतीजा निकलना, और लॉस
प्रॉफिट। और इसके अलावा एक्सपेंस और रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस वो होता है जो आपने कुछ खर्च किया, और रेवेन्यू जो आपका फायदा हुआ। यानी कि एक्सपेंस वो होता है जो आप कुछ अखराजात करते हैं, और रेवेन्यू वो होता है जो आपको फायदा होता है, या जो आपकी इनकम आती है वो आपकी रेवेन्यू कहलाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग। द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स, preparing a profit and loss statement in an example of accounting, a statement of debit and credits। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है और अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल अकाउंट्स इंफॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास वक्त पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई बात पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स लाजमी करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।